शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 रविवार से हो रही है। मां दुर्गा को समर्पित यह पर्व 15 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर 2023 मंगलवार तक चलेगा। वहीं 24 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। वैसे तो माता रानी सिंह की सवारी करती हैं, लेकिन नवरात्रि में जब धरती पर आती हैं, तो उनकी सवारी बदल जाती है। मां जगदम्बे के आगमन की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ वाले दिन पर निर्भर करती है। यानी नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन होती है, उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हो रही है और जब रविवार के दिन से नवरात्रि शुरू होती है, तो माता का वाहन हाथी होता है। हाथी पर सवार होकर माता का आगमन अधिक वर्षा का संकेत देता है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह प्रातः 06:30 से शुरू होगा और प्रातः 08:47 पर खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही एक और शुभ मुहूर्त बन रहा, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी को गंगाजल या स्वच्छ जल से धोकर पवित्र कर लें। 2. इसे साफ कपड़े से पोंछकर लाल कपड़ा बिछाएं। 3. चौकी के दाएं ओर कलश रखें। 4. चौकी पर मां दुर्गा की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। 5. माता रानी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं। 6. धूप दीपक आदि जलाकर मां दुर्गा की पूजा करें। 7. 9 दिनों तक जलने वाली अखंड ज्योति माता रानी के सामने जलाएं। 8. देवी मां को तिलक। 9. मां दुर्गा को चूड़ी, वस्त्र, सिंदूर, कुमकुम, पुष्प, हल्दी, रोली, सुहान का सामान अर्पित करें। 10. मां दुर्गा को इत्र, फल और मिठाई अर्पित करें। 11. अब दुर्गा सप्तशती के पाठ, देवी मां के स्तोत्र सहस्र नाम का पाठ करें। नवरात्रि में मां दुर्गा के पधारने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। ऐसा कहते हैं कि साफ सफाई के बिना घर में देवी की उपासना का शुभ फल नहीं मिलता है। इसलिए प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना करने से पहले ही पूरे घर की सफाई कर लेनी चाहिए। नवरात्रि से पहले साफ सफाई में कुछ खास चीजें भी घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। घर में इन चीजों का रहना बहुत अशुभ माना जाता है। 1. लहसुन प्याज। नवरात्रि में देवी मां पूरे 9 दिन तक अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। ऐसे में घर के वातावरण का शुद्ध होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए नवरात्रि की सफाई में घर से प्याज, लहसुन, अंडा, मांसम, मछली या शराब जैसी चीजें घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। 2. फटे पुराने जूते चप्पल। नवरात्रि की सफाई में घर के फटे पुराने कपड़े या बेकार पड़े जूते चप्पलों को भी बाहर कर देना चाहिए। इसके अलावा कांच के चटके या टूटे बर्तनों को भी घर से निकाल दें। घर के किसी हिस्से में कूड़ा या बेकार सामान नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। 3. खंडित मूर्तियां। यदि घर में देवी देवताओं की टूटी फूटी या खंडित मूर्ति है, तो इसे भी तुरंत हटा दीजिए। इस तरह के चित्र भी घर में ना रखें। नवरात्रि की सफाई के बाद इन्हें किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। घर के मंदिर में रखी ऐसी मूर्तियां हमारे दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। 4. बंद घड़ी। अगर आपके घर में कहीं बंद या बेकार घड़ी पड़ी हुई है, तो उसे भी घर से निकालने का मन बना लें। घर में बंदी घड़ी को बहुत अशुभ समझा जाता है। यह न सिर्फ हमारी तरक्की में बाधा उत्पन्न करती है, बल्कि हमारा बुरा समय भी लेकर आती है। 5. खराब आचार या खाना। अगर आपके घर की रसोई में खराब आचार या खाने का कोई खराब सामान रखा है, तो उसे भी सफाई के वक्त बाहर कर दें।
घर में खाने पीने की चीजों के यूं खराब पड़े रहने से मां दुर्गा नाराज हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से हो रही है। साथ ही इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि की शुरुआत में किन राशियों की किस राशि पर सूर्य ग्रहण के साथ हो रही है। नवरात्रि की शुरुआत इन राशियों की चमकेगी किस्मत। जानिए नवरात्रि की शुरुआत में किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। प्रत्येक वर्ष आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है। ऐसे में वर्ष 2023 में नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन से हो रही है। आइए जानते हैं ये नवरात्रि किन राशियों के लिए खास रहने वाली है। इस समय लग रहा है सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 08:34 से शुरू होगा, जो 15 अक्टूबर को रात 02:25 तक रहेगा। लेकिन इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण रात 02:25 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सूर्य ग्रहण का नवरात्रि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नवरात्रि के साथ ही सभी शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाएगी। मेष राशि शारदीय नवरात्रि मेष राशि के जातकों के लिए बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि इस राशि को मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलने वाला है, जिस कारण उनके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। साथ ही सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए भी शारदीय नवरात्रि बहुत ही खास रहने वाली है। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें लाभ प्राप्त होगा। साथ ही नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त है। सिंह राशि वालों के लिए भी शारदीय नवरात्रि विशेष रहने वाली है। यदि सिंह राशि का कोई जातक नौकरी की तलाश में है तो उसे जल्द ही अपनी मनपसंद नौकरी मिलने वाली है। साथ ही विवाह के योग भी बन रहे हैं। तुला राशि शारदीय नवरात्रि में तुला राशि वालों की भी किस्मत चमकने वाली है। नवरात्रि की शुरुआत में उन्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही मनपसंद नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। तुला राशि वालों के लिए शारदीय नवरात्रि सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी।